प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को। मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी लोग आनंदित होंगे। और मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि कल मैं अपने चर्च के कुछ बिलीवरों के घर में प्रेयर करने गया था और मुझे वहाँ से पता लगा कि उनको कुछ बिलीवर लोग आकर उनको ये बोलते हैं कि भाई साहब इस चर्च के अंदर आप मत जाएं, ये चर्च छोटी चर्च है। अगर आप बड़ी चर्च में जाएंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी आशीषें होती हैं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग होती है और आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। अब आप मुझे बताओ मेरे भाइयों बहनों, क्या ये सब कुछ ठीक है, ये गलत है? मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, श्रापित है वो व्यक्ति जो किसी धर्मी जन को ठोकर खिलाए, क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से वो जो एक धर्मी जन विश्वास में चल रहा है, अभी नया है, विश्वास में चल रहा है और पूरे रूह सच्चाई के साथ विश्वास कर रहा है परमेश्वर में, उसके करके वो ठोकर खाएगा, वो अपनी उस आत्मिक कलीसिया को छोड़ेगा और वो जिस नए चर्च में जाएगा कुछ समय बाद वो वहाँ पर भी नहीं टिक पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भटक जाएगा। किसके करके? उस व्यक्ति करके। और वो जो व्यक्ति उसे समझा रहा है, जो उसे बोल रहा है कि तू इस चर्च को छोड़ दे, उस बड़ी चर्च में चल, वो भी एक बिलीवर है। मुझे समझ में नहीं आता कैसे लोग बिलीवर हैं। बाइबल में कहती है कि तुमने क्या किसके नाम से बैप्टिज्म लिया? क्या तुमने पौलुस के नाम से बैप्टिज्म लिया? क्या तुमने अपोलोस के नाम से बैप्टिज्म लिया? तुमने किसके नाम से बैप्टिज्म लिया? तुमने मसीह के नाम से बैप्टिज्म लिया। हालेलुया। क्या मसीह भट गया है? क्या उस कलीसिया के अंदर, उस बड़ी चर्च के अंदर अलग प्रभु यीशु मसीह है? क्या इस छोटी चर्च के अंदर अलग प्रभु यीशु मसीह है? भाई साहब, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, आज मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है, मैं उन मसीह लोगों से, जो ऐसे लोग हैं जो लोगों को भटका कर उनकी कलीसियाओं से उखाड़ते हैं और उनके लिए ठोकरों का कारण बन जाते हैं, मैं कह रहा हूं श्रापित है वो ऐसे व्यक्ति। परमेश्वर ने कहा है हाय तुझ पर, क्योंकि तेरे करके उस व्यक्ति ने ठोकर खाई। उससे भला तो ये होता कि तेरे गले में चक्की का पाट पहनाकर तुझे समुद्र के बीच में छोड़ दिया जाता। अगर आपके करके एक मसीह व्यक्ति ठोकर खा रहा है, अगर आपके करके एक मसीह व्यक्ति अपनी पवित्रता से भटक रहा है, वो अपनी परमेश्वर की सेवा से भटक रहा है, उसके कामों से भटक रहा है, तो मैं कह रहा हूं श्रापित हुआ। और हाय है आप जैसे मसीहों पर जो आप किसी धर्मी जन को उसकी कलीसियाओं से भटका रहे हो। अरे क्या बड़ी चर्च और छोटी चर्च कुछ अलग अलग होता है? क्या बड़ी चर्च के अंदर अलग मसीह होता है और छोटी चर्च के अंदर अलग मसीह होता है? क्या बड़ी चर्च में बड़े बड़े काम होते, छोटी में नहीं होते? क्या मसीह उसमें काम नहीं करता? मैं कह रहा हूं आपकी सोच, बाइबल में लिखा है तुम अपने फलों से पहचाने जाओगे, तुम अपने फलों से पहचाने जाओगे। और आपके तो भाई साहब फल बता रहे हैं कि आप कैसे मसीही हो, कि आप एक व्यक्ति को उसकी आत्मिक कलीसिया से उखाड़ रहे हो और आप उसे बोल रहे हो कि ये कलीसिया सही नहीं है। इस कलीसिया में, एक छोटी कलीसिया, अगर तुम बड़ी कलीसिया में जाओगे तो वहां पर बड़े बड़े काम होते हैं। अरे भाई साहब, आप चंगाई के लिए जाते होगे, आप डिलीवरीज पाने जाते होगे, आप जाते होगे कि वहां पर मेरा नाम लेके मेरी कुछ भविष्यवाणी हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कलीसिया के अंदर, जहाँ पर लोग चंगाई के लिए नहीं, जहाँ पर लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जहाँ पर लोग यीशु से प्रेम करने आते हैं और यीशु के नाम की महिमा करने आते हैं, वो चंगाई को लेने नहीं आते, वो छुटकारे को लेने नहीं आते, वो यहाँ पर परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर की हजूरी में उसका धन्यवाद करने के लिए आते हैं, उसकी महिमा, उसकी प्रचित करने के लिए आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में, बहुत से लोग हैं जो आज अब सेल्फिश होके सिर्फ ये चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाए, मुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाए, लेकिन उनको परमेश्वर से प्यार नहीं है।
अगर मेरे भाई और बहनों, अगर आप चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, प्रोसेसी के लिए अगर आप बड़ी कलीसियाओं में जा रहे हो तो आप गलत हो। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कलीसियाओं में जाना है, चर्चिस में जाना है, तो परमेश्वर से प्रेम करने के लिए जाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए जाओ, उसकी हजूरी में जाओ, उसके नाम का धन्यवाद करने के लिए जाओ, ना कि किसी लालच के अंदर। मैं आपसे एक छोटी सी बात एक और बोलना चाहूंगा। पिता ने क्या कहा कि तुम मेरे क्या हो? पुत्र पुत्री हो। परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया कि तुम लोग मेरे पुत्र पुत्री हो। और जो बाप की जो जायदाद होती है उसके ऊपर किसका अधिकार होता है? उसकी संतान का। तो हमारा पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसकी जायदाद क्या है? स्वर्ग का राज्य, उसका जो घर है वो उसकी प्रॉपर्टी है ना। तो हम लोग उसके क्या हुए? पुत्र पुत्री। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, अगर आप सेल्फिश हैं, अगर आप स्वर्ग के राज्य के लिए पीछे भाग रहे हैं तो आप गलत हैं। अगर आपको परमेश्वर के पीछे भागना है, उससे प्रेम कीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को माने और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और उसके फलों को अपने जीवन में दिखाएं, ना कि आप सेल्फिश होके भागें। प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयंकर है। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपके कामों को देखकर कि आपके द्वारा एक व्यक्ति ठोकर खाया और वो अपनी कलीसिया से भटक गया, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपको चीर फाड़ दे। परमेश्वर बहुत, उसका क्रोध बहुत ही भयंकर है। मुझे बहुत ही शौक लगा जब उन्होंने मुझे यूं बोला कि पास्टर जी मेरे पास 2-3 बलीवर लोग आए थे, मसीही लोग आए थे, और वो मुझे कह रहे आप उस चर्च में मत जाया करो, वो छोटी चर्च है, आप उस बड़ी चर्च के अंदर जाया करो, एक चर्च वहां पर, एक चर्च वहां पर, एक चर्च। अरे क्या, एक चर्च वहां पर, एक चर्च वहां पर? अरे भाई साहब अपनी चर्च में ले जा। कौन सी चर्च में जाता तू? सारी चर्च के उसे नाम बता दे, मतलब क्यों से उखाड़ रहा है उसे। और वो कह रहे कि पास्टर जी जब मैंने उसे एक ही जवाब दिया, कह रहा मैंने उसे एक ही, और वो नया व्यक्ति अभी मेरे चर्च के अंदर, अभी उसे 3 महीने आए हैं, 3 महीने हुए उसे, और वो अभी उसने बैप्टिज्म भी नहीं लिया। उसने बिलीवर है परमेश्वर का, आत्मिक बिलीवर। वो कह रहा पास्टर जी मैंने उसे एक ही चर्च बोला, एक ही शब्द बोला, भाई साहब चर्च बड़ी हो चाहे छोटी हो, परमेश्वर एक ही है, एक ही आत्मा है, और मेरे पास्टर से बढ़कर, मेरे चर्च से बढ़कर मेरे लिए कोई बड़ी चर्च, कोई दूसरा पास्टर कुछ नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर की महिमा हो। मैंने आपने ये उसे सवाल इसलिए दिया क्योंकि आप परमेश्वर से मोहब्बत करें। वो कह रहे पास्टर जी हमने जब से हम इस चर्च के अंदर आए हैं हमारे जीवन में इतनी शांति है, इतना आनंद है। कह रहे हमें लोग बोलते हैं कि धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते। कह रहे कुछ लोग हमें आके ये भी बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने धर्म चेंज कर दिया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने ये बोला कि अगर हमें धर्म हमारा चेंज हुआ है तो पहले हम लोग भूखे मर रहे थे, अब जब से हम परमेश्वर में आए हैं हमारा, अब भी हम उसी कंडीशन में हैं, तो अब कौन सा हम हारे हो गए हैं। लेकिन बस बात यह है कि उस समय हमारे जीवन में शांति नहीं थी, अब हमारे जीवन में शांति आ गई। उस समय हम दुष्ट आत्माओं में ऊपरी चक्कर में फंसे हुए थे, लेकिन अब हमारे जीवन में शांति है। वो बहन बता रही थी कि वो भाई बता रहा था और वो बहन बता रही थी कि हम 13 साल से सोए नहीं है। कह रही कि मैं पूरी रात सोती नहीं थी, जब मैं आंखें बंद करती थी मुझे कुछ ना कुछ चीजें नजर आती थी, लेकिन कह रही मैं जब से चर्च के अंदर आई हूँ मैंने उस शांति को महसूस किया है, उस चंगाई को पाया है मैंने परमेश्वर की। और कह रही मुझे चाहे 1000 क्या लाख करोड़ भी दोगे तब भी मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। बताओ। और आप वो भाई आया इस चर्च को छोड़ दे और एक बड़ी चर्च में। मैं कह रहा हूं मूर्ख हो, आत्मा एक ही है, परमेश्वर एक ही है जिसने जमीन और आसमान को बनाया, और वह है खुदावंद यीशु मसीह। तो आप बड़ी चर्च और छोटी चर्च क्या कर रहे हैं?
मुझे नहीं पता परमेश्वर आपको कैसा न्याय करेगा। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता, मैं किसी के खिलाफ बोलता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा, जो भी ऐसे मसीह भाई हैं जो किसी को उखाड़ते हैं किसी चर्च से, जो ये बोलते हैं कि बड़ी चर्च में आ जा, इस चर्च में आ जा, उस चर्च में आ जा, कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर के हाथों में पड़े और परमेश्वर आपसे पलटा ले, आपके द्वारा कोई ठोकर खाए। इससे भला यही है कि अपने आप को सुधारो, अपने फलों को सुधारो। आपके जो फल बता रहे हैं कि आपका पेड़ अच्छा नहीं है। अगर आप मसीह में होते तो आप ये काम नहीं करते, क्योंकि मसीह कभी किसी की निंदा नहीं करता। आप किसी चर्च की निंदा कर रहे हो, आप किसी पास्टर की निंदा कर रहे हो, आपके अंदर तो मसीहत है ही नहीं। अगर आपके अंदर मसीहत होती तो आप किसी चर्च को, किसी व्यक्ति को, किसी पास्टर को बुरा नहीं बोलते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाइबल बोलती है तुम अपने फलों से पहचाने जाओ, और आपके फल बता रहे हैं। तो मैं ऐसे भाइयों को आगाह करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयंकर है। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपके कामों को देखकर आपको चीर फाड़ डाले और आपका न्याय करे। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर में बने रहो, वफादारी से चलो, और जो लोग जिस चर्च में जा रहे हैं उस चर्च में उन्हें जाने दो, परमेश्वर की महिमा कर दो। और चंगाइयों के लिए मत भागो, छुटकारे के लिए मत भागो, परमेश्वर से प्यार करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे, दुनिया का ऐशो आराम, शांति, प्रेम खुद ब खुद तुम्हारे पीछे यूँ चले आएगा। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर से रूह सच्चाई से उसके पीछे होके चलेंगे, वफादारी से उसके पीछे होके चलेंगे, तो वो खुद ब खुद आपको शांति देगा, आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आज की वीडियो आपके जीवन में काम कर रही है, आपको बदल रही है, आपको ताकत दे रही है, और आपको सही तरीके से चलने की ताकत दे रही है। मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।